शिष्णोरुः शवमृततः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्कारी तरंगकारी श्रीनारेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः। शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्यामृविंदेयाम गाम संपूर्गानाम असपूर्वामृतमध्याम आस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवीमुपभे त्रिमामदे दुष्टाम काम सोस्मिताम भिन्न प्रकाराम मात्राम ज्वलन्ति त्रिपताम सर्वेन्द्रिम पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम व्याशीदन्तरिक्षगुं शिष्णोरुः शवमृततः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्कारी तरंगकारी श्रीनारेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः। शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्यामृविंदेयाम गाम संपूर्गानाम असपूर्वामृतमध्याम आस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवीमुपभे त्रिमामदे दुष्टाम काम सोस्मिताम भिन्न प्रकाराम मात्राम ज्वलन्ति त्रिपताम सर्वेन्द्रिम पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम व्याशीदन्तरिक्षगुं शिष्णोरुः शवमृततः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्कारी तरंगकारी श्रीनारेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः। शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्यामृविंदेयाम गाम संपूर्गानाम असपूर्वामृतमध्याम आस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवीमुपभे त्रिमामदे दुष्टाम काम सोस्मिताम भिन्न प्रकाराम मात्राम ज्वलन्ति त्रिपताम सर्वेन्द्रिम पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम व्याशीदन्तरिक्षगुं शिष्णोरुः शवमृततः विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्कारी तरंगकारी श्रीमानेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्यामृविंदेयाम गामः संपूर्गानाम असपूर्वामृतमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवीमुपभे श्रीमामदे दुस्ताम काम सोस्मिताम भिन्न प्रकाराम मात्राम ज्वलन्ति पुत्रपताम सर्वेन्द्रिम पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम। व्यासीदन्तरिक्षपुंशिष्णोदोः शवमृततः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्कारी तरंगकारी श्रीमानेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। शेखराय किल्लदी सोणादि संसेविता देया पाप विनाशनी मकर कुमावातामावाजात वेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्यामृविंदेयाम गामः संपूर्गानाम असपूर्वामृतमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनम श्रम देवीमुपभे श्रीमामदे दुस्ताम काम सोस्मिताम भिन्न प्रकाराम मात्राम ज्वलन्ति पुत्रपताम सर्वेन्द्रिम पद्मे सिताम पद्मन्नाम ताम होपय्यम श्रीम। व्यासीदन्तरिक्षपुंशिष्णोदोः शवमृततः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कुलगंगा मैया की जय। पापापहार दुर्कारी तरंगकारी श्रीमानेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। आप देख रहे थे ये सीधी तस्वीरें मां गंगा के मायके, जिसे हम मुखवा के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री का ये उत्तराखंड दौरा है, जहां मां गंगा का शीतकालीन प्रवास से माना जाता है। मां गंगा के नाम प्रधानमंत्री का ये प्रणाम है। और जैसा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मां गंगा मुझे बुलाती है, और आज फिर मां गंगा ने अपने पूजन अर्चन और शरण में प्रधानमंत्री को बुलाया है। और हमारे साथ उर्मिलेश भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनके पास जाने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने मां गंगा की पूजा अर्चना की है, और विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करने के साथ मां का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उर्मिलेश, ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक और आध्यात्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाती हुई, जहाँ प्रधानमंत्री को फिर एक बार मां गंगा ने अपने गोद में बुलाया है। मां गंगा का मायका मुखवा, जिसे उनका शीतकालीन प्रवास माना गया है।
जी आंचल, देखिए जैसे कि हम लोग अपने जो विजुअल हैं उनके माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर पूजा और अर्चना की है। देखिए आंचल, सबसे पहले बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री मुखवा पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो है तमाम गांव वासियों ने उनका पारंपरिक स्वागत किया है ढोल नगाड़ों के साथ। जैसे कि आपने जो है विजुअल में भी देख रहे होंगे कि तमाम जो यहाँ के जो स्थानीय वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है स्वागत किया है। अब मंदिर में जो है पूजा और अर्चना के बाद वहाँ पर जो यहाँ पर भोग चढ़ाया जाता है माता गंगा को जो है वो भोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर चढ़ाया है। साथ ही एक बात और है, क्योंकि देखिए जैसे कि आप भी कहते हैं, आपने भी दर्शकों को बताया है आंचल की यहाँ पर जो है शीतकाल में जो है गंगोत्री से माँ गंगा की जो डोली होती है वो यहाँ पर मुखवा में आ जाती है, जिसे मुखीमठ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अपना एक विशेष महत्व है। और आज आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर जो है खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप देखेंगे ट्रेंड कर रहा है आज मुखवा जो है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है मुखवा पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो है मुखवा है ये हर्षिल का इलाका है। और यही प्रधानमंत्री का मंत्र हमेशा रहा है कि विरासत के साथ विकास भी। लेकिन क्योंकि आप खुद भी उत्तराखंड से हैं उर्मिलेश, आप बेहतर जानकारी और रोचक तरीके से बता पाएंगे कि आखिरकार इस मुखवा मंदिर का आध्यात्मिक महत्व क्या है। क्योंकि जितना मैं समझ पा रही हूं कि माँ की डोली को यहाँ पर लाया जाता है, ये माँ का मायका है और उस लिहाज से आशीर्वाद, आध्यात्म, विरासत और संस्कृति का अनूठा संगम है ये मंदिर। जी बिल्कुल, देखिए आंचल की उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध 4 धाम है उसमें से एक धाम जो है गंगोत्री भी है। यहाँ पर जो मंदिर है वो गंगा माता का मंदिर है और इसकी अपनी जो है एक विशेष महत्ता है। यहाँ का एक जो इतिहास है, अपने आप में एक विरासत है, अपने आप में संपन्न समृद्ध विरासत यहाँ पर है। निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि जो ये 4 धाम है, ये 4 धाम न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि विश्व पटल पर जो है इनका नाम है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं, इनकी जो महत्ता है, इनकी जो कह सकते हैं कि विरासत है, ये अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंची है। ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में देखिए आंचल यहाँ पर, क्योंकि 6 महीने के लिए यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से प्रवास करके नीचे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा होता है। -10 से 20 के बीच में यहाँ पर आजकल टेम्परेचर होता है। निश्चित तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जब यहाँ आए हैं शीतकालीन यात्रा में, तो आज जो है यहाँ पर दुनिया भर के लोगों की एक, क्योंकि ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो दुनिया भर के लोग जो है ये इस यात्रा को के लिए आएंगे। और निश्चित तौर से जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उर्मिलेश, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है, अपने आप में अलौकिक और अनुपम सौंदर्य के विहंगम जो रमणीय दृश्य हैं वो हम लगातार देखते हैं। क्योंकि हर्षिल भी जाएंगे और हर्षिल की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास है मुखवा गांव से। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि शीतकालीन इस पूरे वास के दौरान माँ गंगा की मूर्ति यहाँ पर 6 महीने के लिए स्थापित की जाती है और ये जो पूरा मुखवा गांव है, यहाँ पर 450 से 500 परिवार, जिसमें मुख्य रूप से पुरोहित भी हैं, वो रहते हैं। तो उस लिहाज से पर्यटन को बढ़ावा देना, वहां के आर्थिक चक्र को बढ़ाने के मद्देनजर भी आज का ये दर्शन पूजन बहुत अहम है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से आंचल, क्योंकि आज ये ऐतिहासिक दिन होगा उत्तराखंड, खासकर उत्तरकाशी हर्षिल के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है पर्यटन आता है, साहसिक पर्यटक को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शीतकालीन यात्रा शुरू की है। ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि देखिए 6 महीने ही यहाँ पर सिर्फ यात्रा चलती है और 6 महीने के बाद यहाँ पर डोली जो है जब नीचे आ जाती है, ठंड पड़ जाती है, तो निश्चित तौर से यहाँ के लोग भी जो है प्रवास के लिए नीचे चले जाते हैं। उत्तरकाशी और भटवाड़ी जो जगह है वहाँ चले जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के पास जो रोजगार होता है वो सिर्फ 6 महीने का ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें होती है और उत्पाद यहाँ का लोकल जो उत्पाद होता है वो हुए। तो आज जब ये यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हैं और ये शीतकालीन यात्रा का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ की राजमा, हर्षिल की राजमा और हर्षिल का सेब आपने सुना होगा कि बहुत चर्चित है। दूसरी बात, यहाँ का जो है ऊन यहाँ की बहुत फेमस है। यहाँ पर जो है ऊन का जो से जुड़े हुए कई सारे लोग हैं जो उत्पादन करते हैं और यहाँ पर जो है अपने कारीगर हाथ से जो है कारीगरी करते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन लोगों के लिए आज का दिन काफी महत्व रखता है, ऐतिहासिक रखता है। आपने कई जिन उत्पादों का नाम लिया, अभी जब आपसे चर्चा भी कर रहे थे तो पवेलियन हम देख पा रहे थे, जैसे आपने राजमा का जिक्र किया, ऊन का आपने यहाँ जिक्र किया। तो जिस लोकल उत्पाद को वोकल बनाने की एक हमेशा से पद्धति प्रधानमंत्री की रही है कि कैसे हर एक राज्य को उसके अपने ही उत्पाद के साथ आत्मनिर्भर बनाया जाए। और मुखवा जहां
आप खुद अनुपम पहाड़ियों को हमने तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखाया, उस लिहाज से भी ये दौरा लोकल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए एक अहम दिन है। निश्चित तौर से देखिए आंचल, प्रधानमंत्री जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। यहाँ पर जो है कई ऐसे जो है स्थानीय उत्पाद हैं जिन उत्पादों को जो है विश्व पटल पे आज की बात अगर करें तो ये विश्व पटल पे या दुनिया भर के लोग जानेंगे कि हरसिल जो है राजमा बहुत फेमस राजमा है। और ये जो प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी की जो बात की थी कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, तो निश्चित तौर से यहाँ पर कई लखपति दीदी है, कई ऐसे समूह है जिन समूहों ने यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है और प्रधानमंत्री आकर उन स्टॉलों से जो है उन दीदियों से भी बात करेंगे। कई स्वयं सहायता समूह है जिन समूहों ने अपने हाथ से बने हुए जो उत्पाद है उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। और ये देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो है जहाँ एक तरफ यहाँ पे टूरिज्म जो है बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में पर्यटन जो है यहाँ की रीढ़ रज्जु हो सकती है आर्थिक स्थिति की। ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ देखिए आदि कैलाश भी गए थे प्रधानमंत्री, माना भी गए थे प्रधानमंत्री, केदारनाथ लगातार प्रधानमंत्री जाते रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर जब जाते हैं तो पर्यटनों की भारी भीड़ वहाँ पर उमड़ती है और आज प्रधानमंत्री हरसिल आए हैं तो निश्चित तौर से इसीलिए उर्मिलेश, आपने राजमा का इतनी बार नाम ले कि जब आप वहां से आएंगे तो प्लीज लेकर आइएगा। खैर ये अलग बात है, लेकिन मेरा मानना यहाँ पर ये भी है कि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि जब हम फॉरेन डेस्टिनेशंस को बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, ल्यूक्रेटिव मानते हैं, हमारे भारत देश को अगर हम देखें तो उत्तराखंड अपने आप में इतना खूबसूरत है कि अगर आप शुरुआत करेंगे यात्रा की तो आपको कई वर्ष लग जाएंगे वहां की छोटे छोटे जो कस्बे हैं उन्हें देखने के लिए। और क्योंकि हर्षिल का भी जिक्र आप कर रहे हैं, हर्षिल वही जगह है जहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, राम तेरी गंगा मैली, और उस लिहाज से कैसे उसे और विकसित किया जा सकता है आने वाले इस समय के लिए, उस लिहाज से भी दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। निश्चित तौर से देखिए आंचल की हरसिल अपने आप में काफी चर्चित रहा है, कई फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग भी हुई है और आज जब प्रधानमंत्री आए हैं तो निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ये जो है ये जगह जाएगी। वैसे भी ये पर्यटकों की पहली पसंद रहा है हरसिल, और जहाँ पर जब प्रधानमंत्री आते हैं तो निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये मैसेज भी जाता है। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं उत्तराखंड में है पर्यटन की। ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ आना पर्यटकों को अपने आप में जो है उनको प्रेरणा देना, उनको प्रोत्साहित करना कि आप आइए उत्तराखंड, आइए उत्तराखंड घूमिए। उत्तराखंड में बहुत सौंदर्य है, बहुत सुंदर खूबसूरत पहाड़ियां हैं, चारों तरफ बर्फ से लदी हुई है। तो निश्चित तौर से यहाँ पर जहाँ एक तरफ पर्यटन है, तीर्थाटन है, वहीं साहसिक पर्यटन भी है। देखिए अभी कुछ समय बाद जो है जब प्रधानमंत्री यहाँ पे मंच पे आएंगे उसके बाद प्रधानमत्री यहाँ पर 4 ऐसे समूह हैं जो आंचल ये बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि 1962 के बाद यहाँ पर साहसिक पर्यटन को जो है रोक दिया गया था। लगभग 6 दशक हो गए हैं, आज 6 दशक बाद फिर जो है यहाँ पर साहसिक पर्यटन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें कि ITBP के जवान है, आर्मी के हैं, उत्तराखंड टूरिज्म